It is bare. It is a typical pitch in the UAE. क्या रहा है जीतेगा ना चैलेंज थैंक यू चलिए हमारे वो स्टॉल्स भी ऑन है किसी भी टाइम आपको रिफ्रेशमेंट करनी हो आपको कुछ खाना हो हल्की फुल्की पे और कितने लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में स्लाइसेस पहले से बड़े और ज्यादा सॉफ्ट TNN's free home delivery. ऑर्डर के लिए कॉल करें 0800 11156. क्लब मेंबर्स घर बैठे पूरे पॉइंट हासिल करें. Safe and healthy chicken delivered. जब सॉफ्ट स्मूथ बटर थिक लशियस कैरमल में मिले नो वंडर कैंडीलैंड बटर स्कॉच का मजा नॉन स्टॉप चले. ₹2 में इतना मजा कैंडीलैंड बटर स्कॉच चलती जाए. Introducing Nestle Fruta Vitamins Sparkling Fruit Drink. Well, leaves it. What a start this is. Electrifying start, no question about it. He's got his additional slip as well. Look at that. The stance not quite as open. And the bat's coming across. Bang in front. Bang in front. What a wicket. That of Rohit Sharma. What a delivery. And he finish off this first over. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महविश अख्तर, आपकी शेफ़। और यकीनी तौर पे आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आप लोगों के लिए दुआ करूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा ऐसा मुस्कुराते रखे। मैं मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह PF म्यूज़ियम में। और जी यहाँ पे जो है ना हमारा काम स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे आज मैच है। और मैच आज कौन सा है? पाकिस्तान इंडिया का। अच्छा जी, आज मैच है पाकिस्तान इंडिया का। इतवार का दिन है आज और डेट क्या है वो मैं भूल गई हूँ, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आज हम बना रहे हैं इंशाल्लाह मुगलई बिरयानी, यानी कि बनाएंगे हम मुगलाई पुलाव मसाला। यस, मुगलई पुलाव यानी कि ये भी वॉश करके मुगल से स्टार्ट जो हुआ था वो रेसिपी आज हम बनाएंगे मलका वालों की रेसिपी के साथ। और मैं उधर इसमें देख लूँ तो उधर बहुत रश है। चलो जी, शेफ़ गुलजार आ गया और मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। ओके, बाद में मिलती हूँ, भाई। चलिए मैं बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं ना वो क्या क्या। यहाँ पे ना मुगलई पुलाव मसाला है ये वाला और चिकन के साथ जो है ना हम इसको तैयार करेंगे। बाकी मैं किस तरह से करूँगी इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाती हूँ। जल्दी है आज क्योंकि हमने आज जल्दी काम ख़त्म करना है और जो है वो क्योंकि मैच की वजह से। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें ना यहाँ पे मेंशन है कि एक पतीले में 3 से 4 गिलास पानी जो है वो एक खाने का अदरक लहसुन पेस्ट और क्या है पुलाव मसाला शामिल करना है और इसको पकाना है। ठीक है, अच्छा आप चाहें तो इसको डायरेक्ट ऑयल में जिंजर गार्लिक पेस्ट मलका वालों का जो कि मेरे पास यहाँ में मौजूद है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, या आप इसमें ऑयल में इस तरह से फ्राई भी कर सकते हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ। चिकन को फ्राई करके और इसमें आपने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है और आपने साथ में ऐड करना है मुगलई पुलाव मसाला और चिकन के साथ आपने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद जो है जब इसकी स्मेल चिकन की ख़त्म हो जाती है तो फिर आपने तो जी खैर यहाँ पे जो है ना इसको फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करते करते इसमें हम डालेंगे पानी जितनी हमें रिक्वायर है और हमारे पास जो चावल है उस हिसाब से मैं उसको पानी ऐड कर रही हूँ। देखिए मैंने इसमें पानी डाला है, इसकी यखनी तैयार कर ली है और अब इसमें मैं राइस डालूँगी और जो ये इसकी जो चिकन है वो निकाल लूँगी।
अच्छा देखिए यहाँ, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखें अब जो ऑयल में मैंने चिकन को पहले फ्राई किया था, डबल काम कर लिया। आप इसमें जो मलका फूड पे जो मेंशन किया हुआ है ना इंस्ट्रक्शन, आप वही फॉलो कीजिएगा। मुझे यहाँ पे भी थोड़ी सी जल्दी थी और 2 चूल्हे पे मैं काम कर रही हूँ, इस वजह से मैंने इस तरह से किया है। तो इंशाल्लाह मैं 15 से 20 मिनट में जो है वो इसको बना लूँगी। तो अब देखें यहाँ पे ना मैंने ऑयल में दोबारा से मतलब अनियन डाली है, मलका फूड वालों की फ्राई अनियन है। और उसके बाद अब ये जो चिकन थी इसको मैं अगेन मतलब क्या फ्राई करना है, बस कुक करना है, क्योंकि अब इसमें जो है चावल हमने ऐड करने हैं और जो यखनी तैयार की वो ऐड करनी है। तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और चिकन डाली है, और जो दही है ना वो मैं डालूँगी इसमें जितनी मुझे रिक्वायर है, ठीक है। जो बॉक्स में मेंशन है आप उसी हवाले से काम कीजिएगा, तो आपकी रेसिपी उस फार्मूले के लिहाज से बहुत बेस्ट बनेगी। तो आपको कुछ भी इसमें अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक मलका फूड की सारी प्रोडक्ट उठा के आपने दही सिर्फ लेना है और ये रेसिपी तैयार कर लेनी है, ठीक है। मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ अच्छा सा। हम यहाँ पे हॉट प्लेट पे काम कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है हमें थोड़ा सा वोल्टेज का ख्याल करना पड़ता है। अगर वोल्टेज थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है तो वो हमारा यहाँ पे भी वोल्टेज फ्लेम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम होती रहती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आज मैच का सिलसिला जारी हो सारी है और बहुत ही क्राउड है, और यहाँ पे जो ये सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं यहाँ पे देखें, और पब्लिक देखें हमारे सच्ची वाली पब्लिक आज, ठीक है। जितनी देर में मैं यहाँ पे आपको जहाज़ दिखा रही थी उतनी देर में ये फ्राई हो चुका है, और जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा जो अनियन है उसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये फ्राइड अनियन था मलका फूड वालों का, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा और टाइम नहीं लगा। बहुत जल्दी मैंने 4:45 बजे इसको रेडी करना स्टार्ट किया था। तो अब देखें कितना लेट्स सी कि क्या टाइम लगता है, और मेरे ख्याल से ये 20 मिनट जो मैंने आपको टाइम बताया उसमें तैयार हो जाएगी। अच्छा देखें, अब जो यखनी मैंने तैयार किया था ना वो यखनी में ऐड कर रही हूँ, और वो आप चावल के हिसाब से ऐड करिएगा कि जितना चावल आपने लिया है उसके हिसाब से आप ऐड करेंगे। और मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो 2 कप की थी, मैं उसी लिहाज से कर रही हूँ, ठीक है। मैं स्टेज पर अलाउ नहीं है। ये यखनी जो है मैंने इसमें ऐड कर दी है, और अब मैंने इसमें डालना है जी चावल। जब जैसे बॉयल हो जाएगा तो मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। देखें जो बबल्स आ गए हैं, और अब मैं ये करती हूँ कि जो राइस हैं वो 2 कप राइस है ना, तो इसको हम इसमें, अच्छा देखें यहाँ पे ना ये बॉयल आ गया है, यानी कि बबल्स हो गए हैं। अब इसमें मैं राइस डाल दे रही हूँ, और नमक जो है वो फार्मूले में मौजूद है। हाँ, नमक फार्मूले में मौजूद है। थैंक यू सो मच अंजुम। तो हमको ज़रूरत नहीं है इसमें नमक ऐड करने की, और ये है कि अगर आपको थोड़ा सा फ़ील हो कि ये शायद मसाला बहुत ज़्यादा नहीं है, तो मुगलई पुलाव जो है वो थोड़ा सा हल्का ही होता है। यखनी पुलाव जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, तो वैसे फिर भी हम नमक इसका टेस्ट चेक कर लेते हैं। देखें यहाँ पे मैंने राइस इसमें ऐड कर दिए हैं, और अब जो है ये बबल्स आएगा और ये तैयार हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा ढक देती हूँ, और थोड़ा सा इसको ऐसे ही पकाती हूँ, देखती हूँ कि इसमें कितनी रिक्वायरमेंट है पानी की। और जब पानी इसका थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा ओपन होके, उसके बाद फिर हम इसमें लिड लगा देंगे। स्टेज पे अलाउ नहीं है। उस मौला करीम तबारक ताला के पाक जिक्र के बाद तमाम तर सुनने वालों की खिदमत में पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इमरान में खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से, और हर हफ्ता इतवार पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इस स्टेज पे खूबसूरत सा इवेंट को बेहतरीन लज्जत बख्शते हैं।
मलका फूड हमारे साथ मौजूद है। मलका फूड की जानिब से बेशुमार इनामात आपके लिए मौजूद हैं। मलका फूड की जानिब से यहाँ पे एक अदद आपको चखाएंगे भी और बहुत सारे इनामात इस कुकिंग। इसकी लज्जत जो है ना, टेस्ट जो है ना, वो चिकन के अंदर ही रह जाता है, वो निकलता नहीं है बाहर। जब आप खाते हैं तो आपको बहुत ही मज़ा आता है। तो इसके अंदर मैं शामिल करने जा रहा हूँ चिकन, और ये मैंने इसमें हाफ के जी चिकन शामिल कर दी। और अब आप इसको डालें, एक आध मिनट के बाद ये ऐड कर देंगे इसमें तकरीबन 2 खाने की चम्मच। ठीक है, ये हमने डाल दिया। आगे का प्रोसेस करेंगे, दही वगैरह डालना है, और इसके साथ मलका मसाले का जो वाइट कढ़ाई मसाला है वो भी हम ऐड करेंगे। और इस दौरान टाइम ज़ाया ना करें, और जो भी सवाल आपके जहन में है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। जो भी बता रहा हूँ उस मोबाइल में रिकॉर्ड कर लें, दूसरों को भी भेजें, ताकि सदका-ए जारिया है ये। ठीक है, सदका-ए जारिया है, और आगे लोगों को अच्छी चीज़ पहुंचाना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसमें आप ले लेना 50 ग्राम सफ़ेद मूसली, 50 ग्राम सफ़ेद मूसली, 50 ग्राम सिंगाड़ा, 50 ग्राम इसमें अपना क्या नाम है, कमरकस, एक गोंद होता है वो लेना है, और 50 ग्राम गोंद कतीरा, 2 किस्म के गोंद हैं, और गोंद कतीरा 50 ग्राम, कमरकस 50 ग्राम, सफ़ेद मूसली 50 ग्राम और सिंगाड़ा 50 ग्राम। ये बनाकर इसका पाउडर, और इसको 1 चाय का चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध में मिला लें, और इसको नाश्ते के 1 घंटे बाद 1 कप इस्तेमाल करें, नीम गर्म इस्तेमाल करें। हो गया, ठीक है। पहले जैसे कच्चा चिकन होता है, अब ये पक चुका है। ठीक है, इसमें हमने 1 कप दही इस्तेमाल करना है, और ये मलका मसाले का वाइट कढ़ाई मसाला जो है वो हमने इसमें ऐड कर देना, 1 पैकेट पूरा। ठीक है, और इसके साथ हरी मिर्चें ज़रा दीजिएगा, जैसे खवातीन नहीं जो छोटी वाली तेज़ हरी मिर्चें हैं, ये मैंने इसमें 5-6 डाल दी हैं। ठीक है, और इसको कर दिया मिक्स। ठीक है, और इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। जैसे ही ड्राई होगा वैसे फिर हम इसको उतार लेंगे। तकरीबन तमाम चीज़ें इसमें डल चुकी हैं। आगे आ जाएं। अच्छा, वो तो कैमरा नज़र तो नहीं आएगा, ऊपर तो नज़र नहीं आएगा ना। हाँ, अभी वो मैं सेट कर दूँगा। अच्छा ठीक है, चलो बाद में ले लेना। ठीक है, दे लो। ठीक है, ये रिकॉर्ड की। हाँ ठीक है, चलें। ये मैं इसका ढकना लगा रहा हूँ दोबारा से, ये पक जाएगा। आखिर में हरा धनिया से गार्निश करेंगे और उसको सर्व कर देंगे गर्मा गर्म नान के साथ। हमारा सवाल क्या था? अब छोड़ दें, मीठे पानी से सर धोएं और चेहरा भी मीठे पानी से धोएं। ठीक है, और कोशिश करें कि बगैर केमिकल वाला शैम्पू इस्तेमाल करें। अच्छा, इसमें एक ज़िम्नन सवाल में और ऐड कर देता हूँ, सफ़ेद बाल दोबारा काले हो जाते हैं या इसका कोई हल नहीं है? सफ़ेद जो हो गए हैं। कुकिंग हमारी यहाँ पे जारी है, और शेफ़ गुलजार थोड़ा सा ब्रेक लेंगे इस दौरान, तो आप लोग पीछे जाके शेफ़ गुलजार के भूख लगेगी तो सामने से रोल भी खाएंगे हम लोग। फैसल भाई के रोल बड़े ज़बरदस्त होते हैं। और ये ज़बरदस्त सा डेमो बम्बई बिरयानी मसाले का, जो कि आप देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें आप मुझे बताइएगा कि इसमें कितने राइस यानी कि कितनी बिरयानी तैयार हो सकती है। अच्छा, बाकायदा तौर पर इस पर इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई हैं बम्बई बिरयानी मसाले की, ये देखें। ठीक है, अच्छा अब दिखाती हूँ मैं आपको कोरमा जो है वो किस तरह, कोरमा मसाला। फ्रंट से जो है वो लोग खड़े हुए, तो मैं अभी बाद में दिखाऊंगी आपको। क्योंकि इसका तो मुझे पता है, चाय का मुझे नहीं पता।
पुलाव बिरयानी मसाला, मुगलई पुलाव मसाला, तवज्जो फरमाएं। एक बच्चा जो अपना नाम शादेब बता रहा है, अपने वालिद का नाम मुस्तफा अपनी फैमिली से निकल गया है। मुस्तफा साहब, आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो गेट नंबर 1 पर तशरीफ ले आएं। आपका बच्चा शादेब गेट नंबर 1 पर मौजूद है। ये हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा लेते हुए मेरे पास मैच का, आई डोंट नो ये क्या कर रहा है इसमें। अच्छा, यहाँ पे जो ब्रेक है ना वो ख़त्म हो गई है। ईशा की अज़ान हुई है, मगरिब की अज़ान हुई है ना। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, लेकिन ये मज़ेदार सी चीज़ जो कि डेमो है और मलका वालों का। और अब जो है आपको मैं दिखाती हूँ कोरमा वाला जो डेमो है, वो भी दिखा देती हूँ। ये कोरमा वाला डेमो है, मज़ेदार सा यानी कि बहुत इंटरेस्टिंग सा। सो और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो राइस बनाया है। ये खूबसूरत से व्यू माशाल्लाह जो कि आप देख सकते हैं मेरे बैक पे। और अब मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में रखिएगा। का दीदार आप कर सकते हैं। टेस्टिंग करनी है, करवाएंगे। जिन्होंने मलका मसाले के स्टॉल से परचेजिंग की है, जी आप लोगों से गुजारिश है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं वेल डिसिप्लिन इदारा है, तो आप लोग भी काइंडली डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। अगर आपसे कोई चीज़ कही जा रही है तो उसको फॉलो कीजिए। जी सीढ़ियों पे और स्टेज पे आने से गुरेज कीजिए। जिनको स्टेज पे बुलाया जाए सिर्फ वो लोग स्टेज पर आए। नज़्म ज़ब्त डिसिप्लिन इंतहाई ज़रूरी है, वरना इसी वक्त इस इवेंट को वाइंड अप कर दिया जाएगा। अपने बच्चों को सीढ़ियों से दूर रखें। ये बच्चे जिनके भी हैं, प्लीज़ इनको आप वापस बुला लें। बच्चों को पेरेंट्स से गुजारिश है, बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, जो बच्चे सीढ़ियों पे खेल रहे हैं इनको सीढ़ियों से वापस बुला लें। आइए हम टेस्टिंग की जानिब बढ़ रहे हैं। शेफ गुलजार अपने हाथों से टेस्ट करवा रहे हैं। जी कैसी लगी डिश? माशाल्लाह बहुत अच्छी, लाजवाब, ज़बरदस्त भाई, बेहतरीन। इंशाल्लाह घर पे भी अल्लाह के ऐसी बने। इंशाल्लाह ऐसे बने। उम्मीद है कि घर पे भी ऐसी बनेगी। वो तो मिसेस के हाथ में कि ऐसी अगर बना के खिला दें हमें। कहाँ मिसेस कहाँ? आइए आप भी ट्राई कीजिए। आपका नाम? उसमें आप पुलाव शुमाइला पुलाव टेस्ट करेंगी या हाँ पुलाव? इसकी अम्मी आपकी बहुत बड़ी फैन। अच्छा, ज़बरदस्त। बा मुलाइजा होशियार मुगलई पुलाव ट्राई किया जा रहा है जी। कैसा पाया आपने? वेरी नाइस। ऐसा बना लेंगे इंशाल्लाह। ये भी करवा दूँ थोड़ा सा टेस्ट? ठीक है, थैंक यू। अच्छा एक छोटा रुकिएगा, आप जाइएगा नहीं, इधर आप भी आ जाइए। एक छोटा सा सवाल शेफ गुलजार आपसे करेंगे। इंतहाई मुश्किल सवाल होते हैं इनके, मेरे बहुत आसान होते हैं सवाल, इनके बहुत मुश्किल सवाल होते हैं। सर मेरे सवाल आसान पता है किस तरह होते हैं? मैं ये पूछ लेता हूँ कि पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ कौन थे, कितना आसान सवाल है ना। लेकिन शेफ गुलजार बहुत मुश्किल सवाल करते हैं, जैसे कि बकरी की कितनी टांगें होती हैं। तो इस तरह का कोई एक सवाल शेफ गुलजार आपसे कर रहे हैं, अगर आपका जवाब सही हुआ तो वाइटल की जानिब से गिफ्ट आपके साथ जाए दिया। इसके खातिर आपको जो है ना वाइटल टी की तरफ से एक गिफ्ट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप पहले तो ये बताएं कि आप क्या टेस्ट करेंगी, वाइट कढ़ाई या पुलाव? पुलाव, मुगलई पुलाव। ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा जी। ये लम्हा यादगार है कि आपने शेफ गुलजार के हाथों खाना बनाते हुए देखते हैं, टेस्ट नहीं किया आज तक ना। आज पहली दफ़ा। बिस्मिल्लाह। कैसा लगा? अच्छा लगा। आप जब घर में पुलाव बनाती हैं ऐसा टेस्ट आता है? चाहती हैं कि ऐसा टेस्ट आए तो शेफ गुलजार की रेसिपी फॉलो करें, आ जाएगा। एक छोटा सा सवाल, हाँ अच्छा सवाल पूछ लें आपसे, सवाल पूछ लें, चलिए सवाल पूछ लें। बहुत मुश्किल सवाल है, जवाब दे देंगे आप? मुश्किल है।
प्याज की चटनी, पुदीने की चटनी और हरे धनी की चटनी, 3 चटनी। हाँ, बहुत आसान सवाल था, नहीं बहुत मुश्किल सवाल था, आपने जवाब दिया, आपको ये गिफ्ट। बहुत शुक्रिया। चलिए नेक्स्ट आइए। वालेकुम अस्सलाम। क्या ट्राई करेंगी, वाइट कढ़ाई या मुगलई पुलाव? मुगलई पुलाव। भाई आज तो शायद मैं भी शक्कर की रेसिपी ने सबको जो है दंग कर दिया और सब चाह रहे हैं कि जी मुगलई पुलाव ट्राई करें। जी, व्हाट अबाउट टेस्ट? अजीज है, आप बनाती हैं पुलाव घर में? मुगलई पुलाव बनाए कभी? वैसे बनाती रहती हूँ, बिरयानियाँ सारी। मुगलई नहीं बनाया, राया वाला बनाया जो राया बनाती है। चलें, एक सवाल शेफ गुलजार कर लें आपसे, ठीक है? अच्छा, लाइव है आपके लिए। हेलो मैं, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, बना रहे हैं, ठीक है। वाह वाह, क्या बात है। दाल बन रही है मेरे ख्याल से, चने की दाल। चने की दाल बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आप खाना बनाती हैं घर पे? बहुत सारे मसाले इस्तेमाल करते हैं लोग। गरम मसाले साबुत वाले 5 गरम मसालों के नाम। इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च। इस तरह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ और माशाल्लाह से बहुत अच्छी बिरयानी भी बनी थी। और शेफ़ गुलजार ने भी आज रेसिपी तैयार की थी जो कि थी बटर चिकन। अच्छा, आज एक बहुत मज़ेदार जो मैं बताऊंगी एक्सपेरिमेंट बेसिकली। यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्यूज़ म्यूज़ियम में बहुत सन्नाटा हो रहा है और वो सन्नाटे की वजह यह है कि क्रिकेट मैच हो रहा है जो कि बेसिकली है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। और आप सब जानते हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच चल रहा हो तो लोगों को जो धुन सवार होती है वो यही होती है कि वो किसी तरह से बस मैच देख लें। तो आज भी यही सिलसिला जारी और सारी है। और यहाँ पे देखें आप, बहुत ही सन्नाटा है, इंतहा से ज़्यादा। तो क्योंकि सारे जो है वो मैं अभी आपको वीडियो जब दिखाऊंगी या देख ली होगी, अब मुझे नहीं पता कि वो मैं उसको पहले ऐड करूँगी या फिर बाद में एडिट करूँगी। तो आप उसमें देखेंगे बाकायदा तौर पे उसको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है और बाकायदा जो पब्लिक है वो इतना एंजॉय कर रही है। और लिटरली मैं अल्हम्दुलिल्लाह करूँगी, इसके अलावा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। और दूसरी बात ये कि मुझे मौका मिलता है कि मैं स्टेज पे वो चीज़ देख रही होती हूँ, क्रिएटिव मार्केटिंग सर्विसेज वालों की क्या कहते हैं उसको, के ताउन से, मतलब उनका ताउन मेरे साथ होता है और उनकी सपोर्ट मेरे साथ होती है। तो इस बिना पर मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मुकाम पे पहुंची कि मैं उस स्पॉट पे जहाँ पे लोग आने का सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह के, मैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के वहाँ पे हूँ। सो थैंक्स करती हूँ मैं अल्लाह सुनो और उल्मा सुनो को दोबारा कि वो मुझे मौका देते हैं और मैं काम करती हूँ। लिटरली मुझे बहुत मज़ा आया अभी जब मैं वहाँ पे थी और इन्जॉय कर रही थी क्रिकेट को, मैच को, और साथ साथ स्क्रीन को, साथ साथ उस पब्लिक को जो कि पब्लिक जो है वो मैच एंजॉय कर रही थी। सो उसको मैं भी एंजॉय कर रही थी बहुत ज़्यादा कि मैं वहाँ पे खड़े हो के वीडियो बना सक रही थी और मैं वहाँ खड़े हो के लोगों को कैप्चर कर सक रही थी। अच्छा, दूसरी बात ये कि कभी कभार ना हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पास वो चीज़ें अचीव हो जाती हैं जिसका सिर्फ हमने ख्वाब देखा होता है और जिसके बारे में हमने सिर्फ सोचा होता है। लेकिन अल्लाह ताला और कुछ लोगों के मदद से वसीला अल्लाह ताला बनाता है और आपकी वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं। हम सिर्फ सोच सकते हैं कि ये चीज़ें हो सकती थी, लेकिन जब हम उस प्लेस पे आ जाते हैं तो हमें वो चीज़ बहुत आम सी लग रही होती है। लेकिन मैं अपना अगर पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ ना, तो मुझे ये चीज़ें आम सी नहीं लग रही हैं। मैंने इन चीज़ों के लिए बहुत दुआएं मांगी हैं। बेसिकली जब मैं ये चाहती थी ना कि मुझे सेलिब्रिटी शेफ़ के साथ काम करना है, पड़ रहा है, और मैं दुआ करती हूँ कि वो शेफ़ देखें जिनके साथ मैं काम करना चाहती थी, उनको पता है कि मैं किसके साथ करना चाहती हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी। तो अल्लाह ताला ने मुझे
बहुत बेहतर अता किया, इंतहा से ज़्यादा अता किया। और जिनके साथ काम करना चाहती थी, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं उस लेवल पे नहीं थी उस वक्त कि जब मैं करती। तो अब मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया और मेरी दुआ सुन ली। सेलिब्रिटी शेफ़ के साथ काम भी कर रही हूँ और बहुत ही हाई लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं कर रही हूँ। अज़मत सुमरो और उज़मा सुमरो का मैं शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका प्रोवाइड किया। ऊपर से वो सपोर्ट बहुत करते हैं माशाल्लाह से। मैं कहती हूँ अल्लाह का तोहफ़ा है और अल्लाह ताला उन सबको, उन लोगों को भी अपने ज़मान में रखे, उनके अहलो याल को और उनकी फ़ैमिली को, और कि मुझे यहाँ तक आने का उन्होंने मौका दिया और मैं अपनी चीज़ों को अचीव कर पाई। सो उनका थैंक्स करूँगी अल्लाह ताला के बाद। और मुझे अल्लाह की वहदानियत पे बस मैं क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि अल्लाह ताला सारी बातें सुनता है और उससे ज़्यादा सुनता है जो आप मांग रहे होते हो, इंतहा से ज़्यादा सुनता है। हमें यकीन भी नहीं होता कि हम जिस लेवल पे मांग रहे हैं उसका लेवल जिस हिसाब का है ना, उस हिसाब का अता करता है हमें, और हम अपने लिहाज से मांग रहे होते हैं। तो लेकिन हाँ, ये बात है कि जिस टाइम मैंने 3-4 साल पहले ये बहुत दुआ भी की थी और मैं बहुत उन शेफ़ के पीछे ख्वार हुई थी कि मुझे ना काम सिखा दें, मुझे आपके साथ काम करना है, मुझे आपकी प्लेटिंग बहुत पसंद है, तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था क्योंकि मैं उस लेवल पे नहीं थी। अब मैंने कोशिश करते करते अपने एक काम करती रही, फिर दुआ करती रही, तो एक मेरे पास एक टाइम आया कि मैं इस काबिल थोड़ी सी हुई कि मुझे अज़मत सुमरो बोलती हूँ, अज़मत भाई हैं वो, और लेकिन मेरी आदत हो गई है कि मैं इस तरह से पूरा नाम टैग करती हूँ। तो ये है कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उस चीज़ को अचीव कर पाऊँ। अल्लाह ने सुन ली बेसिकली। तो ये नहीं आप कह सकते कि जब आपको वो चीज़ मिल जाती है तो आप उसका मुकाम खो देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ आप सोच रहे होते हैं कि ये हुआ क्या है और वाकई ये हो गया है, ऐसा हो गया। आपने इतनी इस चीज़ों के पीछे लगन किया था, इतनी मेहनत किया था और आपको वो चीज़ें मिल गई हैं। तो मेरे लिए सब कुछ बहुत माशाल्लाह इम्पॉर्टेंट है और मैं उसका दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और साथ साथ आज जो मैंने देखा टाइम जो कि LED लगी हुई थी, अब उसका जो प्रॉपर नाम है ना वो अज़मत भाई और उज़मा सुमरो इन लोगों को पता है। मुझे हमेशा ये लोग जिक्र जब करते हैं ना, टीम अंजुम भी आज करी थी लेकिन मुझे नहीं याद होता, मैं भूल जाती हूँ। तो जो उसकी जो स्क्रीन है उस पर वहाँ पे लोग मैच देख रहे थे और वहाँ पे PF में जो है वो लोग पब्लिक बैठी हुई है, तो वो सब आप देखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो इन्वायरमेंट और वो टाइम कि मैं उस जगह पे हूँ, कि मैं वहाँ पे उस स्टेज पे खड़े होकर वीडियो बना रही थी माशाल्लाह से। सो ये चीज़ें चलती रहेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और अपना आप लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सो मेहनत करते रहें। मेरा जो सजेशन है आपके लिए, मेरा जो एक राय है वो ये है कि मेहनत करते रहें और अपने लगे रहें फोकस में। जो आप करना चाहते हैं वो आपको मिलता है। और मेरा नज़रिया ये है या मेरा तजुर्बा ये कहता है कि उससे बहुत बेहतरीन मिलता है आपको जो आप चाह रहे होते हैं, और उससे ज़्यादा हाई लेवल का मिलता है आपको। तो बस अपनी मेहनत में लगे रहें। और अगर कोई भी ऐसी बात मेरी बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी। मैंने बहुत पॉजिटिव वे में बात किया है, बहुत ही अच्छे अंदाज में बात किया है। सिर्फ अपनी उन बातों का जिक्र किया है जो कि मुस्बत अंदाज में हैं, और दूसरी बात ये कि मेरी दुआओं का जो नतीजा है वो सब आप लोग देख रहे हैं, बस वो है मेरी दुआओं मेहनत का नतीजा। और अल्लाह ताला ने मुझे उन लोगों से मिलवाया जो कि वाकई मैं जिन लोगों को डिज़र्व करती थी। तो बहुत सारे लोग हमारे पास होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को के लिए आप होते हैं, कुछ लोगों के लिए आप अहम होते हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं होते। तो हर तरह के लोग हर तरह के पास से मिल जाते हैं। ऐसा नहीं होता किसी मतलब वो होता है कोई किसी को खो के जो है वो अधूरा है, ऐसा नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़। आप सबको अल्लाह ताला बहुत खुश रखे और मेरे लिए प्लीज़ दुआ को रहिएगा कि अल्लाह ताला बस सब कुछ अच्छा रखे, क्योंकि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं कुछ ऐसा, बस अल्लाह ताला जो है हम सबको अपने ज़ुमान में रखे। और दुआएं अल्लाह ताला ज़रूर सुनता है और बहुत हाई लेवल पे जाके सुनता है। हमें पता भी नहीं होता कि हमने तो इतना सा मांगा था तो इतना सारा दिया अल्लाह ताला ने, तो ऐसा होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।